हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें ना, ये काफ़ी पुराना नहीं है बल्कि आज से कुछ दिन पहले स्कर्स के द्वारा लिया गया पेपर है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पेपर में ना अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ अकाउंटेंसी भी है, यहाँ पर जीके इंडिया है, जीके जे है, लेकिन जीके एक ही मानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स है इसमें, तो अलग अलग यहाँ पर इंग्लिश है इसमें। ठीक है, तो ये सारी सेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन पूरे यहाँ पर कितने 100 है। अब देखिए इन क्वेश्चन 100 में अगर बात करें यहाँ पर जीके की, तो जीके के सिर्फ क्वेश्चन से कितने 10 से। ठीक है ना, उसमें इंडिया की जीके और आप देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। ठीक है ना, तो ये सारी मतलब आप देखेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पर जीके से पूछ लगे। ठीक है ना, पूरे 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज करेंगे किसमें जीके ये करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम रखेंगे ना इसी पेपर की, वो रखेंगे किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर भी इसमें है। ठीक, चलिए अब हमारे पास जीके वाले क्वेश्चन कौन से हैं उनको हम सारा यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास है ही जीके सेक्शन से शुरू हो रहा है क्वेश्चन पेपर ये। ठीक है, सीरीज ए हमारे पास, लेकिन सीरीज से कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमिटीज आइडेंटिफाइड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इनमें से किस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो होगी वो लैंग्वेज के बेसिस पर होगी। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन हैं एस के दार कमेटी 1948, जेवीपी कमेटी 1948, फजल अली कमीशन 1953 या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो ये किस कमेटी ने रिकमेंड करा था, वो था फजल अली कमीशन 1953। ठीक है, बाकी अब देखेंगे जेवीपी कमेटी 1948, इसने क्या करा था, इस चीज़ को रिजेक्ट करा था। ठीक है ना, बाकी इसने क्या करा था, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि इसने कहा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज। तो देखिए ये क्रिमिनल लॉज अभी आपको पता है, बहुत सारे जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब उसी पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है। अगर इस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करें, एक स्टेटमेंट देखते जाएंगे और आंसर भी लगाते जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है ना, ये 1 अप्रैल 2024 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ ये। ठीक है, इसका मतलब ये होगा पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरी है, भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ रिप्लेस्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो भारतीय न्याय संहिता ने 2023 वाला इसने रिप्लेस करा किसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो ये भी क्या है, गलत है। गलत किस तरह से, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसमें इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस नहीं करा, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने, किसने, भारतीय इसमें नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस करा इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कार्ड्स आर ग्रांटेड इक्वल लीगल स्टेटस एज पर डॉक्यूमेंट्स अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखिए इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग इसके रूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कार्ड्स हैं ना, वो उनको इक्वल लीगल स्टेटस जो है वो ग्रांट करा है। ठीक है ना, एज पर पेपर डॉक्यूमेंट्स अंडर इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आंसर हमारा यही होगा, लेकिन अगर लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट वाला हमारा आंसर नहीं रहेगा, मतलब वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसको भी आप देख लें। ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा, सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, देखिए तावी बैरेज प्रोजेक्ट एम्स टू इन्हेंस। तो किस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए तावी बैरेज प्रोजेक्ट जो है इसको लाया गया है। देखिए इरिगेशन फैसिलिटी को लेकर, टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को लेकर जम्मू में। ठीक है ना, या फिर अलग। तो इसका एक ही मकसद, एक ही एम है इसका, क्या करा जाए, टूरिज्म पोटेंशियल के लिए ये। ठीक है, मतलब टूरिज्म को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस तावी बैरेज प्रोजेक्ट को क्या करा गया, लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस समृद्ध सीमा योजना। समृद्ध सीमा योजना जो है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा इसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। किसके लिए, फॉर फिलिंग द डेवलपमेंट गैप्स इन द बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट गैप को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाइंग सेक्टर्स या वर्क्स आर इंप्लीमेंटेड इन दिस प्रोग्राम। ऑप्शन से कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर इरिगेशन वर्क्स के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, या फिर अलादीबो। तो देखिए इस स्कीम का मकसद जो है वो तीनों के लिए। ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यंग गर्ल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर प्रोवाइडेड विद सिस्टमैटिक असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड मीन्स बाय विच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम।
तो जहाँ पर जो यंग गर्ल्स हैं यूटी जम्मू कश्मीर की, जो खुद से क्या कर सके अपना इसमें सेटअप शुरू कर सकते, जहाँ खुद से वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सके, उसके लिए जो यूटी जम्मू कश्मीर इसमें गवर्नमेंट है उसने क्या करा है, यंग गर्ल्स को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करा है, ठीक है ना। तो किस स्कीम के तहत ये असिस्टेंस जो है वो उनको दिया जाएगा? तेजस्वनी है, मुमकिन है, मिशन यूथ है, या फिर परवाज़ है? तो कौन सी है ये है तेजस्वनी स्कीम, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एस्पिरेशन ब्लॉक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? पहली है, इट इज़ अ यूनिक एरिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव वाज कंसीव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ द यूटी जम्मू कश्मीर। देखिए अब देखेंगे ना यहाँ पर एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। एक एक देखेंगे और उसी को जो सही है सही करेंगे, उसको जो गलत है गलत करेंगे, ठीक है। इसका लाने का मतलब क्या है कि जो मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं यूटी जम्मू कश्मीर को, उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दिस मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स इन द यूटी जम्मू कश्मीर, और फिर इन्हीं बैकवर्ड ब्लॉक्स को क्या करना है, डेवलपमेंट करना, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा ग्रुप देखेंगे, 20 मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स वर सिलेक्टेड, 1 ब्लॉक फ्रॉम इट्स डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। लास्ट अगर आप देखेंगे तो मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स वर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 21 पैरामीटर्स इंडिकेटर्स, तो मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक जो हैं उनको सिलेक्ट करा किसके ऊपर, 21 पैरामीटर या इंडिकेटर्स के ऊपर उनका क्या है, सिलेक्ट करा है। तो इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन का क्या रहेगा, इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसके क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। बाकी आप इस चीज़ के बारे में इन 3 पॉइंट से 3 स्टेटमेंट से जान सकते हैं कि एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या ये, ठीक है। ये किसके लिए है, ये जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इनमें से हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है? पहला है, महमूद अफ गजनी अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर बट फेल्ड। पहली स्टेटमेंट ये है, देखिए महमूद अफ गजनवी अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर बट फेल्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली ऑक्युपाइड कश्मीर इन 1950, नहीं, अहमद शाह अब्दाली ऑक्युपाइड कश्मीर नॉट 50-50 बल्कि 1750 के करीब 1752 के करीब इन्होंने क्या, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा था, ऑक्यूपाई करा था किसमें, इन्वेट करा था किसमें, कश्मीर को, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर कंक्यूड कश्मीर इन 1586, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। फ्रॉम 18, देखिए जो बाकी सही स्टेटमेंट है उनको याद भी रखना है, ठीक है ना। फ्रॉम 1890 टू 1846 कश्मीर में अंडर सिख रूल, बिल्कुल ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। मतलब जो हमारे पास रॉन्ग है ना वो कौन सी है, बी ऑप्शन, ठीक है ना, ये क्या है इसका आंसर रहेगा, और यही क्या है इसमें फॉल्स है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ GSAT-20 सैटेलाइट रिसेंटली इन यूज? तो GSAT 20 सैटेलाइट है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन है, वेदर मॉनिटरिंग है, या फिर नेविगेशन है, कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो इस सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये किसके लिए था, कम्युनिकेशन के लिए था, जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो डेटा जो इनको रिक्वायर्ड होता था तो उसके लिए ये काम करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है एंड हाँ अभी और क्वेश्चन है 2 हैं अभी। The UT of J&K aims to double the power generation capacity by 2026 by heading 4 power projects. So 4 पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ देखेंगे तो यूटी जम्मू कश्मीर का कहना है कि हम क्या करेंगे 2026 से क्या मतलब 2026 तक क्या कर देंगे कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम? तो कौन सा प्रोजेक्ट उन चारों में से नहीं है यहाँ पर? रटले है, पक्कलडुल है, कवार है, या फिर डलहस्ती है? तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो जो इन प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा उन चारों में वो है कौन सा, डलहस्ती। डलहस्ती जो है इस प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाकी रटले हो गया, पक्कलडुल हो गया, कवार हो गया, ये क्या है, ये 3 हुए, ठीक है ना। और चौथा जो है वो कौन सा, किरू। रटले, पक्कलडुल, कवार, किरू, ये 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी क्या करें लाए गए, और इसमें अब देखेंगे कि इस तरह से इनको डेवलप करना है, ठीक है ना, कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना उसको 2026 तक क्या कर दे, उसमें डबल कर दें, ठीक है। बाकी अब देखें यहाँ पर रटले जो है ये चनाब रिवर के ऊपर है, पक्कलडुल जो है वो मरसुद रिवर के ऊपर है, लेकिन ये चनाब की ट्रिब्यूटरी है। कवार जो है ये भी चनाब रिवर के ऊपर है, और किरू जो है ये भी चनाब रिवर के ऊपर है। बाकी अगर इनके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये भी किश्तवाड़ में है, ये भी किश्तवाड़ में है, ये भी किश्तवाड़ में है, और किरू भी किस में है, किश्तवाड़ में है, और हैं भी कहाँ पर, चनाब रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट करा इंडिया एनर्जी वीक 2024 किस स्टेट में? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गोवा। तो आंसर की बात करें तो वो है गोवा। गोवा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने क्या करा, इनॉग्रेट करा इंडिया एनर्जी वीक 2024, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस, जो भी यहाँ पर MCQs आपके लिए मतलब जो क्वेश्चन पेपर लाया है आपको ये अच्छा लगा होगा, मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल।
टेक केयर, गुड बाय।